नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल उद्धव ठाकरे की गले की फांस बन गया है, क्योंकि पहले तो उद्धव ठाकरे के सांसद सदन से गायब रहते हैं जब बिल पेश किया जाता है, जेपीसी तक को भेज दिया जाता है। उसके बाद उद्धव ठाकरे इस पर कुछ भी बयान नहीं देते हैं। मुस्लिम हंगामा करते हैं, मातोश्री के बाहर प्रदर्शन करते हैं। उद्धव ठाकरे मुस्लिमों से डरते हैं तो फिर बयान देते हैं कि अगर वक्फ की संपत्तियों को किसी ने छुआ भी तो ठीक नहीं होगा। अब इसी बीच और ज़्यादा मुश्किल में आ गए उद्धव ठाकरे, क्योंकि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर चर्चा एक हो रही थी, उसमें बवाल मच गया और मौलानाओं ने, उलेमाओं ने अब उद्धव ठाकरे को जमकर लताड़ लगाई है। साथ में संजय राउत को भी लपेट दिया है कि आप राज्यसभा सांसद हैं तो जब बिल पेश हुआ था तो आप मौजूद क्यों नहीं थे। जिसके बाद सफाई भी पेश की है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना यूबीटी ने और संजय राउत ने। कहा कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं और इंडिया गठबंधन की टीम मौजूद थी, उनके सांसद थे, तो हमारा रहना ना रहना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पंकज जी, अगर बात करें कि आज ये दौर आ जाए कि मुस्लिमों को सफाई देनी पड़े, तब फिर तो बड़ा सवाल हो जाता है। उद्धव ठाकरे, शिवसेना, हिंदू हृदय सम्राट जिसे कहा जाता था। देखिए रोहित, पूरी बात समझिए। ये सारा झगड़ा मुस्लिम वोटों के लिए है। महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड की जो बैठक हुई उसमें विरोध करने वाले कौन थे? इम्तियाज जलील और वारिस पठान, ये दोनों एआईएमआईएम से जुड़े हुए हैं, जो ओवैसी की पार्टी है। दूसरी ओर ओवैसी की पार्टी गठबंधन में नहीं है, दूसरी ओर कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव गुट का गठबंधन है। उद्धव गुट, एनसीपी, कांग्रेस चाहते हैं कि मुस्लिम वोट मेरे तरफ आए। इम्तियाज जलील और वारिस पठान चाहते हैं कि एआईएमआईएम की तरफ आए। जब बैठक हुई तो इसी बात को लेकर झगड़ा था कि कौन ज्यादा मुस्लिम परस्त दिख सकता है। तो सबसे पहले उद्धव ठाकरे ने बयान दिया था कि भाई हम जान दे देंगे अगर किसी ने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को हाथ भी लगाया तो एआईएमआईएम वालों ने सवाल किया कि ठीक है, यहां तो भाषण दे रहे हैं, लेकिन जब संसद में पेश हुआ था वक्फ बिल तो सांसद एब्सेंट क्यों हो गए थे, बताइए। और यहीं पे उद्धव ठाकरे फंस गए थे और एब्सेंट हो गए थे इनके सांसद। इस वजह से ही मुसलमानों ने शिवसेना जो रहते हैं मतोश्री, उसका नाम है उस घर का, उसके बाहर जाके प्रदर्शन भी किया था। और उसके बाद ये बिल्कुल ये लंबलेट हो गया कि देखो हिंदू वोट तो हमारा रहा नहीं, मुस्लिम भी चला जाएगा, तो हम न इधर के रहे ना उधर के रहे। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात है, हमारे यहां कहावत है, नया जोल्हा ज्यादा प्याज खाता है। मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा, नया जो धर्मनिरपेक्ष होता है ना, वो ज्यादा मुस्लिम परस्त दिखने की कोशिश करता है। कांग्रेस को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ज्यादा बयान नहीं भी देंगे फिर भी उनको मिल जाएगा। एनसीपी को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो अभी अभी हिंदुत्व के फोल्डर से गए हैं ना, सेकुलर फोल्डर में, तो इनको ज्यादा साबित करना है कि अभी हम देखो मेरा मन भी परिवर्तित हो गया, तन भगवा मन भगवा तो अब नहीं कहेंगे, अब हरा, कि मेरा खून का रंग भी अब हरा हो गया है, अब मैं बोलो तो काट के दिखा देता हूं हनुमान जी की तरह सीना चिर के। पर विश्वास नहीं हो रहा है मुसलमानों को। वो लग रहा है कि नहीं ये अभी भी बाला साहब ठाकरे का बेटा है। ये बोले कि ठाकरे का बेटा हूं पर मैं बाला साहब ठाकरे नहीं हूं, भाई उससे बिल्कुल अलग हूं मैं। बेटा नई लकीर खींच सकता मेरे तो नई लकीर पुरानी को मिटा रहा हूं मैं। मैंने पूरे के पूरे शिवसेना को बदल दिया। कहां वो शिवसेना भगवा ब्रिगेड, कहां शिवाजी महाराज, कहां आई तुलजा भवानी, कहां राम मंदिर आंदोलन, शिवाजी और कहां वक्फ बोर्ड। आज एआईएमआईएम से लड़ रहे हैं मुस्लिमों के वोट के लिए, एआई वोट के लिए लड़ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। और जानते हैं कि नहीं, ऑब्जेक्शन कर रहे थे जो उद्धव गुट से जुड़े लोग थे, नहीं आप कैसे कह सकते हैं कि हम वक्फ बोर्ड के समर्थन में, तो बोले एब्सेंट का हुआ था, तो अरे उसको छोड़िए, लेकिन हम तो जान दे देंगे ना वक्फ बोर्ड की जमीन के लिए, तो बोले मत, जान देने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है इनके सांसद क्यों एब्सेंट हो गए थे? मैं एक बात बताऊं, दोनों तरफ मलाई खाना चाह रहे थे क्या? हाँ, यही बात है कि इनका कैडर, जो पहले शिवसेना का जो कैडर था, वो जो हिंदुत्व वाला कैडर था, उसको भी अपने साथ रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मुसलमान भी इनके साथ है, दोनों नहीं रह सकता। अब मुसलमान एक म्यान में दो तलवारें हुई है। अब मुसलमान कह रहा है कट एंड क्लियर, किधर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि आप किस साइड हैं पहले बता दीजिए।
तो वो एक पिक्चर आई थी कादर खान जॉनी लीवर की थी। जॉनी लीवर हमेशा कहता था कि मैं आपकी तरफ हूं जी। तो यही वाला इनका हाल हो गया है कि दिखा रहे हैं उंगली मुसलमानों की तरफ कि मैं आपकी तरफ हूं जी, लेकिन चेहरा घुमा हुआ है अपने कैडरों की तरफ, जो शिवसेना के जो कैडर हैं। और मैं जो महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। कभी भी मुसलमान उद्धव ठाकरे को अपना नेता नहीं मानेगा। हाँ, वो हिंदुत्व फोर्सेस को तोड़ने के लिए भले कह सकता है कि हाँ हाँ उद्धव ठाकरे इधर है, देखिए कितना सेकुलर आदमी है, लेकिन जब वोट देने की बात आएगी ना, तो जरा ये कांग्रेस एनसीपी से अलग होकर लड़के देखे, आप पता चल जाएगा कितने मुस्लिम वोट मिले हैं। नहीं देगा जी। मैं एक बात बताऊं, इसी तरह कंफ्यूजन के शिकार हुए थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह थे राजपूत, लेकिन उन्हें लग रहा था कि मैं ओबीसी का नेता बन जाऊंगा मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद। ना राजपूतों के नेता रहे, ना ओबीसी के नेता तो रहे नहीं। ओबीसी के नेता तो लालू और मुलायम बन गए। यही कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को, महात्मा गांधी को हुआ था ये कंफ्यूजन कि मैं वैष्णव जन को तैने कहिए गाऊंगा तो दलितों का नेता हो जाऊंगा। लाख प्रयास करते रहे पर दलितों के नेता अंबेडकर हुए, गांधी कभी नहीं हो सके। उसी तरह उद्धव ठाकरे को लगता है कि मैं मुसलमानों का नेता हो जाऊंगा, हमेशा फ्लॉप हुआ है। हाँ, हमेशा फ्लॉप हुआ है ये। लेकिन पंकज जी, ये बवाल ऐसे समय में हुआ क्योंकि एक प्रतिनिधि मंडल उलेमाओं का जगदम्बिका पाल से मुलाकात करेगा, जो कि जेपीसी में अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसके पास अभी बिल है। तो उस मुलाकात के पहले जिस तरीके से ये लड़ाई हुई है, क्या लगता है कि जगदम्बिका पाल तक ये अपनी बातें पहुंचा पाएंगे? क्योंकि अब जेपीसी को सब कुछ फाइनल करना अगले 3 महीने में। नहीं, आज जगदम्बिका पाल जो जेपीसी बनी है उसके हेड हैं, ये बता दूं। हाँ, तो क्या हुआ कि मुसलमानों के बीच एक सोच ये भी है, इस तरह ढुलमुल हिंदू नहीं चाहिए। कम से कम ये तो पता है ना कि जगदम्बिका पाल किधर हैं, बीजेपी के हैं, ये तो पता है ना उस पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है। इसके तो पता ही नहीं कि ये है किस तरफ। ये हिंदू न बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, ये वो पाले में है ये। लेकिन बोले कि चलिए हम समाजवादी मुसलमान, उसमें भी मैं बता, मुस्लिमों ने घेर लिया। नहीं, घेर नहीं लिया है, विश्वास ये इनको, इन पे ना हिंदू विश्वास कर रहा है ना मुसलमान विश्वास कर रहे हैं, ये कहीं के नहीं रहेंगे। ये दोनों को खुश करने के चक्कर में दोनों तरफ से जाएंगे। एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, मुसलमानों में एक तबका राष्ट्रवादी मुसलमानों का भी है, भले ही उसकी माहौल ज्यादा हो। वो तबका मानता है कि हमें बीजेपी से बात करनी चाहिए, बीजेपी के जो भी नेता है जगदम्बिका पाल से। एक तबका जो सेकुलर है उसे लगता है कि हमें कांग्रेस, एनसीपी, एएमआईएम के तरफ होना चाहिए। अब इसके बाद कोई तबका बचता ही नहीं जो उद्धव ठाकरे वाले गुट की तरफ रहे, न दाएं न बाएं, न मर्द का लाइन न औरत का लाइन। लेकिन पंकज जी, भी आपने जैसे जिक्र किया कि राष्ट्रवादी एक तबका है, लेकिन यहां पर विरोध जो कर रहे हैं उद्धव ठाकरे का, या जो उनसे कट एंड क्लियर आंसर चाहते हैं कि भाई बता दो किधर हो, उसमें वारिस पठान है जिनको वंदे मातरम भारत माता की जय से दिक्कत है। नहीं, एआईएम के नेता है वो कभी नहीं चाहते कि मेरा मुस्लिम वोट और उद्धव की तरफ जाएगा, ये मैं कैसे होने दूंगा? मैं ये समझना चाहता हूं, क्या वंदे मातरम को ना गाने वालों का सपोर्ट करेंगे क्या? ये इनका बस चले तो कर भी देंगे। आज की तारीख में तो ये कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे वो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, लेकिन बाला साहब ठाकरे का रत्ती भर भी गुण नहीं है। बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि जो हिंदू के घर में पैदा होकर हिंदुत्व का विरोध करता है वो आदमी नहीं। बिल्कुल पंकज जी, ये बाला साहब ठाकरे ने कहा था। अब उनके बेटे को कोई क्या कहेगा बताइए? बाप का वाला जो स्टेटमेंट के पैमाने पर अगर परखा जाए तो ये कहां खड़े हैं? बिल्कुल, तमाम सवाल हैं। और अब उद्धव ठाकरे फंसे हैं वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर कि वो हिंदुओं का सपोर्ट करें या फिर उन मुसलमानों का सपोर्ट करें जो उनसे अब जवाब चाहते हैं कि आप कट एंड क्लियर बताइए भाई आप किधर हैं। फिलहाल इसी को लेकर एक बैठक हुई थी, बैठक में बहस हुई। संजय राउत थे शिवसेना यूबीटी की तरफ से, वो सांसद भी हैं राज्यसभा के। जी पंकज जी, आखिरी पॉइंट, मुसलमानों के बीच ये चर्चा ये भी है कि कुछ दिनों पहले तक उद्धव बैकडोर से बीजेपी से भी बात कर रहे थे कि मुझे मेरी पार्टी लौटा दो, मैं आ जाऊंगा। तो ये कह रहे थे देखो ये आदमी भरोसे का नहीं है। बिल्कुल, उसी भरोसे को अब वो जीतना चाहते हैं कि कट एंड क्लियर जवाब चाहते हैं। तो फिलहाल संजय राउत ने यह सफाई दी कि इंडिया गठबंधन का हम हिस्सा हैं, तो उनके सांसद मौजूद थे, इसीलिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी कि हम सदन में बिल पेश होते वक्त रहें, लेकिन सब समझ गए कि आप दोनों तरफ मलाई खाना चाहते हैं, इसीलिए अब मुस्लिमों ने घेर लिया है और पूछ रहे हैं
कि अब आप बताओ किधर हो, अब बचकर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे ये तो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल पंकज जी जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। इस खबर पर दर्शकों आपकी राय क्या, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।